इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। प्रिंसेस लेन और शेर चैन ने डिसाइड किया कि हम एक आर्टिफैक्ट लेंगे, मतलब दोनों मिला के कोई एक लेंगे, एक करके नहीं। तो सामने से सोया ऐसा ही करते हैं, तैयार हो जाते हो। कहता है शेर चैन से जाओ जाके तुम अपना ले लो, और मालूम है क्या लोगे, वो जो सेवडो आर्टिफैक्ट यहाँ पर है ना शील्ड वाला, वो ले लेना। सामने से ये भी कहता हो ठीक है, अपना जोर अटैक तैयार करता है और सामने से हमला करता है। हाँ, जो आर्टिफैक्ट ना उसको भाई प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा, पहले तुम्हें प्रोटेक्शन तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम यहाँ पे ले सकते हो। तो प्रोटेक्शन पे तोड़ने के लिए जैसे हमला करता है, एक हल्का सा क्रैक भी नहीं आता, जो देख के लोग चौंक जाते हैं। वो शिट भाई तो हल्का सा भी क्रैक नहीं आया, और दूसरा अटैक निकालता है, दूसरा अटैक करता है, दूसरे अटैक से क्रैक यहाँ पर आता है लेकिन टूटता नहीं है। तीसरा एक जोरदार अटैक यहाँ पे निकालता है, वो अटैक यहाँ पे करता है, और अब जाके बेसिकली फाइनली टूट जाता है। टूटने के बाद आर्टिफैक्ट ले लेते हैं और कहते हो कि ठीक है भाई हमको हमारे मिल गया, हम निकले। बाजू में एक पोर्टल भी ओपन था कि लो और लोग यहाँ से निकलो, तो आराम से वहां से निकल जाते हैं। वहां से वो निकल गए। अब टोटल ये 7 बंदे यहाँ पे बचे, अब इनको भी कोई एक नई आइटम तो यहाँ पे चाहिए। तो जो ये दोनों बंदे यहाँ पे थे ना भाई, क्या बोलते हैं, जो मिस्टिया सा बंदा यहाँ पर आया था जोंग, जिसके साथ यान के नहीं मिलके भाई जो ब्लड वाला मॉन्स्टर था उसको यहाँ पे हराया था वो, और साथ ही में दूसरा जो लुओ युआन नाम का बंदा है ना, उनका ध्यान जाता भाई उस इंपायर मोती की ओर, जिसमें एक इंपायर लेवल के बंदे की पूरी जोरदार पावर यहाँ पे स्टोर है। तो उनको लगता है ये ज्यादा यहाँ पे कीमती है, जो प्रोटेक्टर भी है ना, साथ ही में जो वो बंदा यहाँ पे था ना गोंग, उनका ध्यान जाता ऑरा की ओर। हाँ, ये ऑरा तुमको मिल गया ना, तुम जो भी आर्टिफैक्ट में डालोगे वो आर्टिफैक्ट यहाँ पे बड़ा कमाल का हो जाएगा। जो मुरोंग यहाँ पे थी, मुरोंग का ध्यान जाता है वो जो सुप्रीम डिवाइन वाटर था ना, उस वाटर की ओर के भाई मेरे को यहाँ पे ये चाहिए। हालांकि चाहिए था भाई मेरे को वो चाहिए था मोती, लेकिन मोती के पीछे पहले से 2 लोग पड़े हुए, तो वो लेना भाई मैं पॉसिबल नहीं है। यान के को यहाँ पे चाहिए था वो जो 5वां आइटम यहाँ पे था, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उसको याद आता कि वेल मुझे जांग रुओ ने कहा था कि उसको बीच ने ये बोला जैसे तुम मेन हॉल में जाओगे जो सबसे बेकार आइटम यहाँ पर है ना, बेकार आइटम यहाँ पे चूज करना, बाकी 4 आइटम तो बड़े कीमती यहाँ पे था, इसके बारे में तो कुछ यहाँ पे मालूम नहीं, यानी अच्छा होना चाहिए। ये हमला करता है, इसका बैरियर कमजोर था, आराम से तोड़ के निकाल लेता है। जो ये थी भाई मोरोंग, वो अपने साइड का वो पानी का बैरियर तोड़ रही थी, लेकिन उससे टूटता नहीं, यान के आता है और बैरियर तोड़ने में मदद करता है। तो मुरोंग को मिल जाता है, वो मुरोंग को भी बोतल में डाल के उसको साथ भी कहता है कि भाई चलो। हाँ, तो वो दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। अब बचे ये 4 लोग और आर्टिफैक्ट यहाँ पे 2 है। तो जो था भाई लुओ, वो सामने से जोर से माता जों की साले हट भाई ये मोती मेरे को चाहिए, और इतना बोल के वो मोती आराम से लेने वाला था, लेकिन तभी अचानक से ना ये हो जाता है भाई, और यहाँ पर रिलीज होता है काला काला। तो ये लोग भी कंफ्यूज कि भाई ये अचानक से क्या है। तो जो गोंग यहाँ पे था उसका एरे यहाँ पे था, उसने लगा दिया था, जीत चक्कर में सब लोग आग के अंधे हो चुके थे, और ये आराम से अपना सामान लेके बाय बाय बोल के वहां से निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता बाहर सर, यहाँ पे यान के मुरोंग ने इंतजार यहाँ पे करे थे, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई यहाँ पे नहीं आता। फिर धीरे धीरे भाई वो जो था टेंपल, उस टेंपल में रिएक्शन होता है और टेंपल वापस से गायब हो रहा था। तो यान के भी देखते केवल टेंपल गायब हो रहा है, ओके लगता है ना, अब टेंपल गायब, तो बाद में कभी अपियर होगा। अब बाद में जब अपियर होगा आई डोंट नो उस समय क्या क्या होगा। और तभी एक पोर्टल जैसे कुछ ओपन होता है, उस पोर्टल के अंदर से वही मॉन्स्टर बिस्ट बाहर आता क्यूआई जिसका यहाँ पे नाम था। यान के देखते समझ आता ये पक्का वही बिस्ट होगा जो जांग रुओ से यहाँ पे मिला होगा। और पोर्टल ओपन करके आया था, पोर्टल ओपन करके निकल जाता, बेसिकली वो भी टेंपल में बंद था, टेंपल से बाहर निकल के जो बाहर साइड की दुनिया यहाँ पर स्टार बाउंड्री वहां पे पहुंच जाता है। वहां पे सारे जो भी इंपायर लेवल के बंदे थे अपना कल्टीवेशन किए जा रहे थे। वो जैसे सामने प्रकट होता ना अपना जो था ना भाई, ये क्या बोलते हैं अंकल शायो स्टार है वो जो यहाँ पे था भाई, मार्शल अंकल, और उसका क्या बोलते हैं स्टार सोल पैलेस का, वो भी देखते हुए चौक जाता हूँ, कहता हूँ भाई डिवाइन बीस्ट क्या नाम था भाई, क्यूआई सामने से बीस्ट भी कहता है, बाप रे भाई फाइनली आप आजाद हो गया। आजाद होते भाई मेरे लिए यहाँ पे तुम तीनों तैयार हो खाना बनने के लिए, आ जाओ मेरे पेट में आ जाओ। अब ये लोग इसका सामना यहाँ पे कर बिल्कुल भी नहीं सकते थे, इसके लिए जो बाकी सारे तो नहीं इंपायर लेवल के बंदे वो कहते हुए टेंशन मत करो, जो ग्रेट एम्पायर यहाँ पर अपने सेट के उनको बुला लो, ग्रेट एम्पायर और ग्रेट एम्पायर ब्राइट मून ग्रेट एम्पायर यानी अपनी शेव लैन, अरे शेव लैन है भाई प्रिंसेस लैन के अब्बा जान, वो यहाँ पे आते हैं। और बेसिकली वो यहाँ पे नहीं आए, उनका सॉल यूनिफिकेशन यानी जो रियल वाला बॉडी है ना उनका आराम से अपने सेट में, ये उनका बस हल्का सा आत्मा यहाँ पर है जो कुछ समय के लिए यहाँ पर आया है। तो सामने से जैसे आता है वो बीस्ट यहाँ पे देखता है और देखते कहता भाई एक ग्रेट एम्पायर यहाँ पर आया है, ऊपर से उसका बस हल्का सा सॉल यूनिफिकेशन आया है, तू मेरा यहाँ पे क्या ही बिगाड़ पाएगा। सामने से वो भी कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ, क्यूआई तुम्हारा यहाँ पे ना मैं ना आई नो अपन तुमको जानता है, रुक जाओ। सामने से बीस्ट कहता रुक जाओ, ऐसे कैसे रुक जाओ, तू मेरे गिरे न तू कह रहे यार दुनिया में अपन यहाँ पे तब से बवाल करता आया है जब से तुम साले यहाँ पे पैदा भी नहीं हुए थे, और दोनों के बीच में लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। तो जो इंपायर प्रेशर रिलीज होता है ना भाई वो बड़ा यहाँ पे जोरदार था यार, जिससे फट के चार हो जाती है बंदलों की। सामने से ये कहता है कि सुनो सुनो बीस्ट महाराज यार, आई नो शायद आप लंबे समय से कैद यहाँ पे थे, लेकिन लगता है आप आजाद हो चुके हो, तो उसके लिए यहाँ पे बधाई हो यार। देखो जो यहाँ पे थे ना भाई क्या बोलते हैं फ्लोइंग टाइम ग्रेट इंपायर आपके मालिक, बेसिकली हमने उनके बारे में बहुत ज्यादा सुना है, हमारे जैसा जान पहचान के थे भाई, मैं भी उनके जैसे ग्रेट इंपायर यहाँ पर हूँ। मैंने सुना उनके पास बड़ा कमाल का पालतू बीस्ट यहाँ पे था जिसका नाम यहाँ पे क्यूआई है, और पक्का तुम ही हो ना। वो जैसे अचानक से गायब हो गए ना तो उनके साथ उनका जो बीस्ट था यानी आप भी गायब हो गए, आपके बारे में कोई खबर नहीं आई 10,000 सालों से, लेकिन आज
आप यहाँ पे पकड़ हो चुके हो। एक काम करो, जो मेरा सेट है ना, मेरे सेट में आइयो 100 स्टार पैलेस उसका यहाँ पे नाम है। आओगे ना तो हम आपको कोई ऐसा सामान देंगे जो सामान और किसी के नहीं बल्कि आपके क्या बोलते हैं भाई, फ्लोइंग टाइम। अरे फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्पायर का यहाँ पे था। सामने से बीस्ट भी कहता तूने इतना प्यार से बुला लिया है, हम ही सामने से मना नहीं करेंगे, हम भी आएंगे। जो सुनते ब्राइट मून एम्पायर भी कहता है गुड 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 गुड। तो हमारा ये लो एड्रेस, ओके बाय, आ जाइएगा। वो भी सामने से आ जाऊंगा इतना बोल के बीस्ट भी गायब और ग्रेट एम्पायर भी वो भी गायब। हमें मालूम है रियल में तो आया नहीं था, बस उसकी आत्मा यहाँ पे थी। सब लोग कहते हैं अरे यार बाल बाल यहाँ पे बचे, ग्रेट एम्पायर से टाइम पे यहाँ पे आ गए थे। तो तुम्हारा शुक्रिया भाई स्टार एनवॉय। सामने सो स्टार एनवॉय कहता भाई मेरा क्या शुक्रिया करूँ, ग्रेट एम्पायर से टाइम पे आके उन्होंने बचा लिया, वरना यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। लेकिन अचानक से ये बीस्ट का यहाँ पे आना, यानी जो हमारा साउथर्न टेरिटरी है ना भाई, मुसीबत आ चुकी है उसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 4th सीजन के अंदर, जहाँ पे यान के अपनी बर्ड के साथ ना जो विंटर वाला एरिया था ना, विंटर वाले एरिया में निकल जाता है टिवलेशन फूड भाई, जिसके लिए मेन यहाँ पर आया था उसके लिए। तो सामने से कहता है कि वेल यार एक सेकंड में रास्ता भटक गया क्या, सामने से बढ़ के दिलक तो रहे हो, आई एम सॉरी मैं आपकी मदद भी नहीं कर सकती। जो सुनते वो भी कहता है तू मेरे साथ हो ना यार, बस यार मैं कहता हूँ लाकी हूँ, निकल जाऊंगा उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। ये चैप्टर तो राइटर ने बस फालतू में यहाँ पे ऐड कर दिए। उतने में जो बर्ड यहाँ पे थी ना, बर्ड को कुछ ऐसा अजीब महसूस होता है, केवल मेरे को कुछ अजीब महसूस हो रहा है। खाई नीचे ना, लेट मी चेक, मैं चेक करके यहाँ पे आती हूँ। जाती है और कुछ मिनट बाद ना चेक करके वापस यहाँ पे आ जाती है। यान के बोलते कुछ मिला, सामने से गतिवेल मिला, वो आते ही होगी। सामने से आवाज यहाँ पे लगाती भाई आ जाओ आ जाओ, लेकिन अंदर से कोई नहीं आता। यान के बोलता भाई कौन यहाँ पर आएगा, सामने से बताती है केवल हल्की सी बुद्धू यहाँ पर है, आसानी से नहीं आएगी, जरा प्यार से समझाने दो। गुस्से में चिल्लाती भाई आ जाए वरना अपन तुझे यहाँ पे पिघला देगी। यान के सोचता भाई ये कौन सा प्यार से हुआ। आ जाती है अंदर से, जो कि एक टाइप का ना स्पिरिट ट्रेजर था। स्पिरिट ट्रेजर मतलब ऐसा ट्रेजर जिसके अंदर यहाँ पे जान होती है, जैसे बर्ड अपनी एक आर्टिफैक्ट है समझो भट्टी वाली, उसके अंदर जैसे जाने वो आर्टिफैक्ट स्पिरिट तैयार हो गई, वो भी एक टाइप का आर्टिफैक्ट यहाँ पे था। आई मीन एक टाइप का यहाँ पे जान वाला स्पिरिट यहाँ पे था। यान के भी देख के चौंक जाता, ओ माय गॉड एक स्पिरिट ट्रेजर। तो यान के को आइडिया पड़ जाते हैं, जो भी स्पीड यहाँ पर है ना, स्पीड ट्रेजर, ये वैसे किसी टाइप का फ्लेम यहाँ पर होगा, आइस फ्लेम यहाँ पर होगा, तभी तो बर्ड भी अपनी नॉर्मल फ्लेम में यहाँ पे अरे आग वाली है। जिस तक उसने यहाँ पे इसके बारे में पता लगा लिया, ये पूछते उससे कि बताओ भाई यहाँ पे कोई कमाल का आइटम है क्या। उसका रिएक्शन आता है केवल यार हमको तो समझ नहीं आ रहा। तो अपनी बर्ड समझाती है भाई हजारों सालों से यहीं पर है, वो किसी इंसान से यहाँ पे मिला नहीं है, उसको इंसान की लैंग्वेज यहाँ पे कैसे आएगी, अपने डिवाइन सेंस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेट में कम्युनिकेट। और सामने से कम्युनिकेट करके पूछ लेती है कुछ, और सामने से कुछ रिप्लाई भी देता होगा और कहती है आइए मेरे साथ। तो एक जगह पे लेके जाती है जहाँ पे एक लेक था जो बिल्कुल पानी पानी था, जमा बिल्कुल भी नहीं था। यान के कन्फ्यूज के भाई इतने ठंडे वाले एरिया के अंदर भी लेक यहाँ पे जमा नहीं है। वेल मानना पड़ेगा, क्या कहने का मतलब है, जो इसके मिडल में सबसे नीचे वहीं पे कोई आइटम मिलेगा क्या। सामने से बर्ड कहती है यस। तो यान के आराम से जाता है, बर्ड कहती है गुड लक। और जैसे अंदर जाता है ना, निकल जाने के बाद ना किसी और दूसरे एरिया से निकल भी जाता है, और जैसे दूसरे एरिया में निकलता है एक लड़की वहाँ पे थी, और ये कोई लड़की यहाँ पे नहीं है बल्कि एक डेमोनिक बीस्ट यहाँ पे समझो। और वो है ना यान को अपने पास बुलाती है। यान के पास में जैसे आता है अपना जो बीस्ट फॉर्म यहाँ पर है ना, बीस्ट फॉर्म में यहाँ पर आती है और ठप से यहाँ पे अटैक कर देती है, जो कि अक्टूबर जैसा अटैक था। तो यान के डॉच के आराम से उसके मत्थे को बैठ जाता और कहता है अरे बाप रे मैडम भाई आपका ये जो अटैक था ना सॉल अटैक था, ऐसे मॉन्स्टर बीस्ट बड़े कम ही दिखते हैं जो सॉल अटैक यहाँ पे कर सकते हैं, और मैंने अपने टेलीपोर्टेशन यूज किया था तब जाके आपके मत्थे पे आके बढ़ गया, वरना यार आप तो मुझे पकड़ लेती। वो सामने से ना साउंड वेव अटैक यूज करती है, तो इसके कान के भी पर्दे फट जाते कि वो शिट भाई साउंड वेव अटैक, और डाउट सोच के सेकंड लेवल की है यार ये बीस्ट। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।